हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेड विद चंदन। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ मेरा पोर्टफोलियो। बहुत सारे लोग मुझे क्वेश्चन पूछते हैं कि इंडियन मार्केट का जो आपका पोर्टफोलियो है वो आपने किस बेसिस पे बना रखा है, आपका उसमें माइंडसेट क्या है, आपका टाइम होराइजन क्या है उसमें। और मैं पर्सनली कितने स्टॉक्स होल्ड करता हूँ, तो आप जैसे देख सकते हो 48 होल्डिंग्स है मेरे पर्टिकुलर पोर्टफोलियो में अभी। तो चलिए इसे ब्रेक डाउन करते हैं और समझते हैं कि क्या मेरा इसमें लॉन्ग टर्म टारगेट है, किस हिसाब से मैं अपने ट्रेड्स को प्लान करता हूँ अपने पोर्टफोलियो में। क्या सारे जो स्टॉक्स हैं इसमें 48 स्टॉक सारे तो लॉन्ग टर्म वाले हो नहीं सकते, कुछ स्विंग्स भी होते हैं, कुछ शॉर्ट टर्म्स भी होते हैं। तो कैसे इस वीडियो के बाद आपको ये पता होगा कि आपका एक पोर्टफोलियो कैसे मैनेज करना है, आपको कब प्रॉफिट बुकिंग करनी है, कौन सी स्ट्रेटजीज कब बेस्ट वर्क करती है, सब कुछ एक्सप्लेन करके बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अगर चैनल से फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो को लाइक करके जाना, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। सबसे पहले ना एक बहुत कॉमन जो डाउट है ना, जो मैंने देखा है लोगों में, वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। देखो, अगर आप एक एवरेज म्यूचुअल फंड देखोगे लार्ज कैप का, तो कहीं ना कहीं बिटवीन 12 to 14% आपको मिल रहा है। ठीक है, ऐसा जब जब मार्केट अच्छे खासे बुल रन में था, चीजें बढ़िया थी और सब चीजें अच्छे खासे बढ़िया चल रही थी। बट अभी अगर आप देखोगे तो बहुत ऐसे हेज फंड्स है या जो बहुत म्यूचुअल फंड्स है जो मतलब बेंचमार्क को भी बीट नहीं कर रहे हैं। अगर आप देखोगे फिलहाल निफ्टी की बात करोगे तो लास्ट 1 ईयर में निफ्टी का रिटर्न भी कुछ खास नहीं है, 1-2%, 3%, और अभी बीच में नेगेटिव भी चला गया था। तो निफ्टी ने पूरे साल अगर देखोगे आप सेप टू सेप देखोगे, मतलब लास्ट सितंबर टू अभी सितंबर का देखोगे, तो निफ्टी ने कुछ खास परफॉर्म किया नहीं है। तो अगर आपके पोर्टफोलियो अभी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे तो डिसअपॉइंट नहीं होना है, क्योंकि देखो मेन क्या है, देखो जब निफ्टी ही मूव नहीं करेगा, तो अगर आप निफ्टी ही मूव नहीं करेगा तो फिर आपका पोर्टफोलियो मूव करने के चांसेस बहुत कम है। आप बहुत स्मार्ट हो, आप बहुत अच्छे से आप स्टॉक सिलेक्शन करते हो, आपने टाइम टू टाइम प्रॉफिट बुक किया है, तो मे बी आप थोड़ा बहुत ग्रीन में रहो या ठीक ठाक ग्रीन में रहो। बहुत ज्यादा ग्रीन में रहने के चांसेस तभी भी कम है। बट ये आपको समझना पड़ेगा कि लेट सपोज मैं अपना परफॉर्मेंस कैसे ट्रैक करता हूँ या मैं देखता हूँ। तो मेरे लिए क्या होता है, जस्ट सपोज अगर निफ्टी में एक फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम अ फुल टाइम ट्रेडर और इन्वेस्टर। ठीक है, तो मेरे लिए क्या है कि देखो अगर मुझे बस 12% ही चाहिए, अगर मेरे को बस 12% ही चाहिए, तो मैं जाके बस किसी भी म्यूचुअल फंड या ईटीएफ में कहीं पे भी इन्वेस्ट कर दूंगा, मुझे इजिली मिल जाएगा। ठीक है, बट फॉर मी मुझे क्या है कि मैं अल्फा क्रिएट करने बैठा हूँ यहाँ पे, मेरे को अल्फा जनरेट करना है क्योंकि मैं फुल टाइम करता हूँ। तो कहीं ना कहीं अगर मैं 5 to 6% मतलब एक्स्ट्रा बना लेता हूँ तो वो मेरे लिए अल्फा हो जाता है, और ये अल्फा इन अ लॉन्ग रन मुझे बहुत हेल्प करने वाला है। तो जस्ट सपोज करो कि निफ्टी ने अगर इस साल 20% रिटर्न दिया है, तो मैं ट्राई करूंगा कि मिनिमम 25 to 26% तो मैं भी बना के जाऊं। क्योंकि अगर निफ्टी ने 20% मूव दिया है और मेरा पोर्टफोलियो ही मतलब 10% 12% से चल रहा है, दैट मीन्स आपने स्टॉक्स अच्छे होल्ड नहीं किए हैं, आपका स्टॉक सिलेक्शन बेकार है, आपने या मे बी आपके स्टॉक्स अच्छे हो और आपकी एंट्री बहुत बेकार हो सकती है, आपने बहुत हाई लेवल्स पे स्टॉक्स को इन्वेस्ट किया है। तो इस वजह से ये सारे फैक्टर्स होते हैं। तो आप ट्रैक कैसे कर सकते हो परफॉर्मेंस? अगर आप एक फुल टाइम ट्रेडर हो, ट्राई करो पहले इनिशियल ईयर्स में। देखो अभी मेरा 3rd ईयर है, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इनिशियल ईयर्स में आप ट्राई करो कि आप अगर 5 से 6% अल्फा बना ले रहे हो निफ्टी से, तो इट मीन्स आप अभी ठीक ठाक कर रहे हो। बाय द टाइम आप अपने प्रोसेस को और शार्प करोगे, आपकी एक्सपर्टीज और इनहेंस होगी, और आप स्लो एंड स्टडी और परफेक्ट हो जाओगे। तो इस चीज को माइंड में रखना। आज के बाद अगर किसी के मन में भी डाउट रहेगा कि मेरा पोर्टफोलियो खराब परफॉर्म कर रहा है, बेकार परफॉर्म कर रहा है, मेन निफ्टी का आप देख सकते हो। अब ये भी डिपेंड करता है, लेट सपोज कि किसी टोटली स्टॉक स्मॉल कैप में है, तो फिर वो स्मॉल कैप इंडेक्स को ट्रैक करेगा। बट मैं जनरली डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो की बात कर रहा हूँ, तो ऑन एवरेज आप निफ्टी का ही लेके चल सकते हो, क्योंकि लार्ज कैप स्मॉल कैप मिड कैप सब कुछ होता है उसमें। तो निफ्टी का लेके चलोगे तो थोड़ा सेंसेबल है। अगर आप 17-18% रिटर्न बना रहे हो, मतलब 17-18%, तो डेट इज मतलब ग्रेट अमेजिंग। उसके आगे कोई आप कुछ नहीं मैं बोल सकता उसके आगे। ठीक है, 17-18% रिटर्न अगर आप बना रहे हो ईयरली बेसिस पे, क्या अगर मैं अगर जाओगे, लोग तो फिर भी मतलब 20-22% भी बना लेते हैं, तो ट्रेडिंग रेडिंग भी करते हैं सब मिला के। तो मैं तो सब करता हूँ, तो मेरा कहीं ना कहीं 20+ ही जाता है। सो ठीक है, अभी मैं आपको एक और चीज समझाता हूँ, बहुत ध्यान से समझना। लेट सपोज मेरे पोर्टफोलियो में 3 टाइप के स्टॉक्स होते हैं, और आपके पोर्टफोलियो में भी ये होने चाहिए। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। फर्स्टली होता है कि आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स किए। ठीक है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अभी आपके लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टमेंट्स है ना, ये आप हार्डली मतलब 4 साल 5 साल 6 साल से पहले एग्जिट करने वाले हो। तो ऐसे कुछ स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में रखो जो आपको लगता है क्वालिटी स्टॉक्स है, आपने राइट टाइम पे इन्वेस्टमेंट कर लिया है, तो उनको होल्ड रखो और अच्छी बात है। और कुछ मोस्टली मेरे स्टॉक्स होते हैं शॉर्ट टर्म या स्विंग ट्रेडिंग के लिए होते हैं। क्योंकि होता क्या, जनरली मैंने जो गलती क्या करी, पहले मैं ज्यादा क्या प्रेफर करता था, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में ही रहता था कि 1-2 साल तक स्टॉक को होल्ड रखेंगे, 3 साल भी रखते हैं, और रिटर्न बनते नहीं है। जैसे मेरे एशियन पेंट्स मेरे पास 2 साल 2.5 साल था, उसने कोई रिटर्न बना के नहीं दिया। बाद में मैंने बहुत कोस्टको से थोड़ा बहुत बुक किया, फिर बाद में उसने मूव भी किया। पर पॉइंट क्या है कि आप
एक स्टॉक से स्टिक नहीं रह सकते, तो आप कुछ पोर्शन डेडिकेट कर सकते हो कि चलो ठीक है मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए जा रहा हूँ, क्वालिटी स्टॉक है, बहुत अच्छी ग्रोथ है और नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, आप उसे होल्ड करो जब तक, और चार्ट्स पे भी वो दिखना चाहिए कि स्टॉक ग्रो ही कर रहा है ऑन ईयर बेसिस पे, ठीक है। अब शॉर्ट टर्म और स्विंग का सबसे बेस्ट एडवांटेज जो मुझे मिला, क्योंकि अभी का टाइम का जो मार्केट है ना, दैट इज टू वॉलेटाइल, दैट इज नॉट लाइक अ ट्रेंडिंग मार्केट, ठीक है। तो आपको बहुत ही यहाँ पे क्यूरियस रहना पड़ेगा और टाइम टू टाइम प्रॉफिट बुकिंग करनी पड़ेगी, नहीं तो आप कभी भी स्विंग ट्रेडिंग में और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में पैसा नहीं बना पाओगे। तो मैंने गलती क्या करी, साल के स्टार्टिंग में मेरा पोर्टफोलियो ठीक ठाक 10-12-13% मुझे दिया, और जब निफ्टी ने थोड़ा रिकवर किया, क्योंकि मैंने थोड़ा ठीक ठाक टाइम पे इन्वेस्ट किया था, पर मैं उसे बुक नहीं कर पाया क्योंकि मैं वेट कर रहा था लंबे टारगेट्स के लिए कि मैं एक बार में बहुत ज्यादा टारगेट बुक करूंगा, पर मार्केट उस हिसाब से अभी नहीं है। आपको समझना पड़ेगा, राइट नाउ मार्केट इज इट्स लाइक दैट कि आप वो सपोर्ट्स पे आ रहा है, बाय हो रहा है, फिर ऊपर रेजिस्टेंस में सेलिंग आ रही है, मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। तो आपको ये फेजेस समझने पड़ेंगे, ये सारे फेजेस ट्रेडिंग के पार्ट है। आप इनमें से किसी को भी अगर आपने ठीक से नहीं समझा तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगा पैसा बनाने में स्टॉक मार्केट्स में। तो बात करते हैं पोर्टफोलियो की, तो 48 स्टॉक्स हैं, आपको मैं कंसोल में चल के दिखाता हूँ तो वहां पे आपको थोड़ा बहुत बेटर दिखेगा होल्डिंग्स में चल के। फिलहाल आप देखोगे टोटल इन्वेस्टमेंट जो है इसमें 41 लैक्स के आसपास, एक एवरेज लेके चलते हैं 41 लैक्स, और प्रेजेंट वैल्यू है इसकी 43 लैक्स। नेट आप देखोगे 4.26% अब चल रहा है ये, क्या अगर इसमें आएगा नहीं अभी क्योंकि इसमें स्टॉक्स बहुत इन आउट होते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ देखो, लार्ज कैप मेरे पास 25% है, मिड कैप 27% है, और स्मॉल कैप ठीक ठाक क्वेश्चन इसलिए मैंने रखा हुआ है क्योंकि मैं अभी एक देखो, राइट नाउ मैं बहुत ज्यादा एग्रेसिव हूँ, क्यों? क्योंकि मेरी एज अभी कम है, तो ये भी बहुत सब्जेक्टिव हो सकता है। अब किसी की एज 35 या 40 हो तो वो ट्राई करे कि लार्ज कैप में ज्यादा इन्वेस्ट करे और मिड कैप में थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करे, स्मॉल कैप अवॉइड भी कर सकता है, आप प्रॉफिट के पैसों से भी कर सकते हो। तो एज के फैक्टर से ये बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि आपका पोर्टफोलियो कैसा होना चाहिए। अगर आप बिलो 30 हो, आप बिलो 25 हो तो आप एग्रेसिव प्ले कर सकते हो। अगर आप अबव 30 जा रहे हो तो आप थोड़ा मॉडरेट रहो, आप बैलेंस लेके चलो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप का। अगर आप अबव 40 हो तो आप वहाँ पे थोड़ा सेफ प्ले करो, क्योंकि उस टाइम पे आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा होती है, फैमिली प्रेशर, बच्चों का प्रेशर बहुत ज्यादा, तो उस टाइम पे आप गलती ज्यादा ना करो तो ही अच्छा है। सो अभी बात करें ओवरऑल देखो मेरे पोर्टफोलियो की, तो इसमें जो मोस्टली एक आप चीज देखोगे, 48 स्टॉक्स हैं, मैंने ईयर ऑन ईयर बेसिस पे स्टॉक्स कम किए। मैंने पहले बहुत ज्यादा स्टॉक्स डाले थे, मैं इसको एडमिट करता हूँ। मैंने अप्रोक्स एक टाइम पे 80 स्टॉक्स भी डाले थे, वो मेरी एक मिस्टेक थी। अभी के टाइम पे भी ना मैं स्टॉक्स को कम करूंगा, मतलब अभी भी 48 स्टॉक्स बहुत ज्यादा होते हैं। कहीं ना कहीं अगर आपको एक ठीक ठाक रिटर्न बनाना है और कॉन्सेंट्रेटेड रिटर्न बनाना है ना, तो आई थिंक 25 to 30 इज बेस्ट स्टॉक्स। अगर आप उसमें स्विंग ट्रेडिंग भी इंक्लूड कर रहे हो और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग भी कर रहे हो, लार्ज कैप जो मतलब लार्ज कैप या आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए जा रहे हो, आप उसमें ज्यादा से ज्यादा 10 स्टॉक से ज्यादा होल्ड मत करो। अब देखो यहाँ पे इससे क्या है, अगर आप देखोगे कुछ स्टॉक्स हैं कम वैल्यू के बेस है, एनएसडीएल, कोचिन शिपयार्ड, भारतीय एयरटेल या एचयूएल, तो ये सब वो स्टॉक्स है जो मैं अभी मैं एक्यूमुलेट कर रहा हूँ धीरे धीरे राइट प्राइस पे। इस पे आप प्राइसिंग का है मोस्टली आप देखोगे 1.5 लाख मेरा हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट अभी तक चल रहा है किसी भी स्टॉक में, तो वो भी दो तीन तीन स्टॉक्स में डाला है मैंने, कोलपाल, सीडीएसएल और पॉलीमेड में डाला। पॉलीमेड अभी तो ना परफॉर्म नहीं कर रहा मेरा, टाटा एलेक्सी हो गया। आपको समझना पड़ेगा, इसमें बहुत सारे स्टॉक्स है, सारे क्वालिटी स्टॉक्स हैं, मतलब मोस्टली आपने नाम सुने होंगे, कोलगेट, सीडीएसएल, पॉलीमेड, टाटा एलेक्सी, अमर राजा, बजाज ऑटो, तो सारे रेपुटेटेड ब्रांड से हैं और रेपुटेटेड कंपनीज है। तो मैं जनरली बहुत भी ऐसी छोटी कंपनी में जाके इन्वेस्ट नहीं करता कि मतलब 1000 करोड़ या 2000 करोड़ या 200-400 करोड़ की कंपनी में इन्वेस्ट करता हूँ। मैं थोड़ा मतलब मॉडरेट हूँ, मैं बहुत ज्यादा रिस्क नहीं प्रेफर करता। तो आपको चीज को समझना पड़ेगा कि राइट पोर्टफोलियो में क्या चीजें होनी चाहिए। अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मतलब स्विंग ट्रेड्स भी काफी सारे इसमें अभी चल रहे हैं, उनमें अगर टारगेट्स मिलते हैं तो मैं उनको भी टाइम टू टाइम बुक करूंगा इस बार, जो गलती मैंने पिछली बार की थी। तो आपको कुछ रूल्स ध्यान में रखने पड़ेंगे जब आप एक पोर्टफोलियो मैनेज कर रहे हो, पोर्टफोलियो बनाने जा रहे हो। तो एज वाला फैक्टर मैंने आपको बता दिया। आप अगर बिलो 35 हो तो आप हाई रिस्क ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स ओके। आप पोर्शन कर सकते 30% कर सकते हो, लार्ज मिड स्मॉल कैप हाई रिस्क ले सकते हो, ठीक है। बट अगर आप अबव 30 हो तो आप ट्राई करो, आप मॉडरेट जाओ, आप बहुत ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि देखो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है, आप शादीशुदा हो चुके होते हो, तो आप उस चीज को थोड़ा अबव 40 तो आपको बहुत सेव करना चाहिए मेरे हिसाब से। आप म्यूचुअल फंड्स में डाइवर्सिफाई करो, बॉन्ड्स में डाइवर्सिफाई करो, स्टॉक्स में डाइवर्सिफाई करो, क्योंकि अगर आप
ओवरऑल अगर पता है, अगर आप बहुत ज्यादा रिस्क भी लोगे ना ट्रेडिंग में, तो कहीं ना कहीं आप कोलैप्स होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि देखो इट्स जस्ट अबाउट की सेंटिमेंट है, अभी खराब चल रहा है बाद में अच्छा चलेगा। तो आपको समझना पड़ेगा आपकी नीड क्या है। जैसे मुझे बहुत लोग मिलते हैं जो कहते हैं कि मेरे को 10% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे मिल जाएगा, मैं फिर भी खुश हूँ। तो आपको समझना पड़ेगा इस चीज को कि हर बंदे की एक्सपेक्टेशन अलग अलग होती है, अलग अलग मायने करती है, तो उस चीज को आपको समझना पड़ेगा। और सेकंड पॉइंट जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है पोर्टफोलियो बनाते वक्त, आपको टाइम टू टाइम प्रॉफिट बुकिंग करनी है। अगर आप टाइम टू टाइम प्रॉफिट बुकिंग नहीं कर रहे ना, तो मेरे जैसा हाल होगा आपका। मतलब मार्केट अच्छा चल रहा था, वो देखो टाइम टू टाइम प्रॉफिट बुकिंग क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हर वक्त मार्केट बुल रन में नहीं होता। लेट्स सपोज मेरे को स्टॉक में एंट्री बनाई, स्टॉक ने 30% 40% रिटर्न दिया, और फिर मार्केट से सेंटिमेंट बेकार हो गया या कुछ हो गया और स्टॉक वहां से गिर गया, तो वो फिर मेरे लिए बुरा सिनेरियो हो जाएगा ना। 40% देखने के बाद आप कोस्ट टू कोस्ट पे रेड में बैठे हो। ये मिस्टेक बहुत सारे स्टॉक्स के साथ मैंने करी है, इसलिए बता रहा हूँ। अगर मार्केट बुल रन में आपको दिख रहा है कि सब पॉजिटिव है, हर जगह सारी चीज अच्छी है, नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, जीडीपी ग्रोथ अच्छी आ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत कम है, तो फिर आप मे बी एक बार होल्ड कर सकते हो, ट्रेल कर सकते हो। ट्रेलिंग के कॉन्सेप्ट्स भी होते हैं, अगर आपको उस पर स्पेसिफिक वीडियो चाहिए तो मैं आपको बता सकता हूँ, उस पर बना के आप कमेंट करके बताओ, मैं बना दूंगा। तो आपको टाइम टू टाइम प्रॉफिट बुकिंग करते रहना है। और स्टॉक्स को जो आप क्वेश्चन होता है कि स्टॉक्स कितने रखने हैं, तो स्टॉक्स आप, मैंने आपको बताया कि 25 to 30 स्टॉक्स मोर देन इनफ है। वो भी जब जब आप इसमें शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग दोनों कर रहे हो, नहीं तो अदरवाइज आपको बिलो 20 स्टॉक्स ही रखने हैं अपने पोर्टफोलियो में। इससे ज्यादा स्टॉक्स रखोगे तो आप बहुत ज्यादा ओवर डाइवर्सिफाई हो जाओगे। बहुत लोग क्या करते हैं, टीसीएस भी ले लिया, इन्फोसिस भी ले लिया, विप्रो भी ले लिया। अरे एट द एंड तो आपने एक ही सेक्टर लिया ना। अगर कुछ एक सेक्टर में कुछ प्रॉब्लम आ गई या कमी आ गई, तो वो आप सफर करोगे सारे स्टॉक्स में। तो इसलिए डाइवर्सिफाई करना आपको सेक्टर बेसिस पे, इंडस्ट्री बेसिस पे। आप ये नहीं कि आपने 3 आईटी के स्टॉक्स ले लिए तो आप डाइवर्सिफाई हो गए, तो वो डाइवर्सिफिकेशन नहीं होता। इस चीज में लोग बहुत कंफ्यूजन करते हैं, तो इस चीज को ध्यान में रखना। फोर्थ पॉइंट जो पर्सनली मेरे को बहुत एडवांटेज देता है और उससे मेरी ट्रेडिंग में बहुत एज आया है, आप जब भी कोई भी स्टॉक पिक कर रहे हो ना, आप प्री डिफाइंड रिस्क लेके ट्रेड करो और रिस्क रिवॉर्ड सेट करके चलो, मिनिमम 1:3 और 1:4। अगर अगर आप इतना रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करके चल रहे हो, तो आप काफी अच्छा प्रॉफिट्स बना सकते हो ट्रेडिंग में। अगर आप इससे ज्यादा कम कर रहे हो, ज्यादा कर रहे हो, तो बहुत लोग क्या करते हैं ना कि 3-4% रिस्क लिया और 2-3% लेके निकल गए, तो दैट इज नॉट अ राइट वे टू डू ट्रेडिंग। ओके, इस चीज को ध्यान रखना आपको। और पांचवा क्या है कि जो सबसे बढ़िया तरीका है मेरे हिसाब से पर्सनली, और लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप ये रूल फॉलो करोगे ना, तो आप कभी भी बड़ा लॉस नहीं करोगे। वो ये है कि आप किसी भी स्टॉक में ना अपने पोर्टफोलियो का 1% से ज्यादा मत डालो। अब देखो यहाँ पे भी एक कैच है, मेरा कैपिटल, ओवरऑल कैपिटल जो है वो अप्रोक्स 50 लाख के आसपास है, ठीक है। तो मेरे लिए क्या है, मेरा रिस्क, अगर किसी एक स्टॉक में 50,000 का रिस्क ले रहा हूँ, तो दैट इज ओके फॉर मी। अगर आपका कैपिटल ही बहुत कम है, लाइक 1 लाख रुपए कैपिटल है आपका, तो वो फिर बहुत कम हो जाता है। मतलब आप 1 लाख कैपिटल है, आप 1,000 रुपए रिस्क ले रहे हो, तो आपको लगेगा कि ये क्या ही कमाऊंगा मैं, कितना ही बनाऊंगा। तो देखो इट्स नेवर अबाउट आरओआई, इट्स ऑलवेज अबाउट योर कैपिटल। अगर आप पे कैपिटल ज्यादा है, देखो मेरे पे अगर 50 लाख है तो मेरा 1% 50,000 होता है, किसी का कैपिटल ही इतना होता है, और किसी, लेट्स सपोज किसी का 5 करोड़ कैपिटल है। तो आपको इस चीज समझना पड़ेगा, अगर आपको ट्रेडिंग को एज अ फुल टाइम प्रोफेशन या यहाँ से कुछ पैसा कमाना है, सो आपको यहाँ पे पैसा इनपुट करना ही पड़ेगा, कि दैट्स वाई वी कॉल्ड इट कैपिटल मार्केट, इट्स गेम ऑफ कैपिटल। अगर आप पे कैपिटल नहीं है तो आप पैसा ग्रो नहीं कर पाओगे। अभी पता क्या है, जिस हिसाब से मार्केट चल रहा है और सिनेरियोज है, तो इस टाइम जो टफ सिनेरियोज होते हैं ना, यहाँ पे तो आपको फिर भी बहुत ज्यादा कैपिटल चाहिए होता है कि छोटा रिटर्न भी बन जाए। अब लेट सपोज अभी मेरा 50 लाख कैपिटल है, अगर मैं इस खराब मार्केट में जहाँ पे निफ्टी ने नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं, मैं अगर 6-7% भी कमा के जाऊंगा, तो वो 6-7% भी अगर आप 50 लाख पे देखोगे, तो वो भी मतलब फिर भी आप समझ रहे हो ना, 4 लाख, 3.5-4 लाख के आसपास आ जाएगा। बट अगर आपका कैपिटल बहुत कम है, तो फिर आप वहां पे सफर करोगे। फिर आप मान लो 1 लाख पे आपने 4% कमाया, तो 4,000 रुपए कमाए। तो ये प्रॉब्लम होती है कि लोग क्या करते हैं, हायर रिटर्न चेज करने जाते हैं कि 1 लाख का 3 लाख कर दो, 200% रिटर्न बना दूं। तो वैसा कुछ होता नहीं है। तो आपको पॉइंट्स हमेशा याद में रखने, तभी आप पोर्टफोलियो में और अपने स्टॉक्स को बहुत ही अच्छे से मैनेज कर पाओगे। ज्यादा ओवर डाइवर्सिफिकेशन भी नहीं करना। इसलिए मैंने कहा कि अगर आप लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बना रहे हो तो 20 स्टॉक्स मोर देन इनफ है, और रोटेट करते रहो स्टॉक्स को। मैं ये जरूर कहूंगा आपको, ट्रेलिंग बहुत जरूरी होता है। जरूरी नहीं कि ट्रेलिंग आप डेली बेसिस पे करो, आप वीकली या मंथली बेसिस पे भी ट्रेलिंग कर सकते हो। तो इस चीज को समझो। अगर वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगा, और ट्राई करूंगा कि आपको रियलिटी ऑफ ट्रेडिंग दिखाऊं जो एक्चुअल में लोग फेस कर रहे हैं। इट्स नेवर अबाउट कि
आप सोच रहे हो कि अरे यार मेरा ना पैसा नहीं बन पाता, या सब वो लोग पैसा बना रहे हैं सोशल मीडिया पे, बहुत लोग पैसा बना रहे हैं, ये बना रहे हैं। तो रियलिटी है ना कि पहली बात तो जो सोशल मीडिया पे आप जो कुछ भी देख रहे हो 50% से ज्यादा चीजें फेक है, फ्रॉड है। वो बस आपको कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बेच रहे हैं, सर्विस बेच रहे हैं, और उनसे पैसा कमा रहे हैं, ना कि ट्रेडिंग से कमा रहे हैं, ना कि अपने स्टॉक्स से कमा रहे हैं। तो इसको समझो। अगर आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, अगर आपका एक मॉडरेट रिस्क ट्रेडर हो, आप एक मॉडरेट पर्सन हो जो मॉडरेट रिस्क ले रहा है, अगर निफ्टी 12% आरओआई दे रहा है तो 5 से 6% अल्फा बना ले रहे हो, तो यू आर डूइंग टू गुड। मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी समझदार बंदा मिलेगा तो यही एडवाइस देगा आपको। और जो कह रहा है ना 40%, 50%, 60% रिटर्न बनाओ, 100% रिटर्न बनाओ, कोई कोई साल ऐसा भी आता है आप 100% रिटर्न बना लोगे, कोई कोई साल ऐसा भी आएगा जहां पे आप कम रिटर्न बनाओगे, 5, 6, 7, 8%, 10% भी बनाओगे, तो ऑन एवरेज देखोगे तो वो फिर मेंटेन हो जाता है। तो इस चीज को समझो। आपको बहुत सारे यहाँ पे स्कैमर्स मिल जाएंगे, पर ट्रेडर्स बहुत कम मिलेंगे, क्योंकि मैं हमेशा ऑनेस्ट रहता हूँ, ठीक है। अगर आपने मेरे वीडियोस देखी है तो मैं वेरीफाइड लिंक दिखाता हूँ, ट्रेडिंग से भी जो भी करता हूँ उस पर भी सारी वीडियोस बनाता हूँ, दिखाता हूँ, ट्रांसपेरेंसी रखता हूँ, लॉसेज होते हैं वो भी दिखाता हूँ। तो क्योंकि मैं यहाँ पे अभी कोई कोर्स नहीं बेच रहा, ठीक है, या मैं कोई सर्विस नहीं बेच रहा, मैं जस्ट आपको बताना चाहता हूँ ये रियलिटी ऑफ ट्रेडिंग है। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।